Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you all are good. You all are doing good. Dear students, as you know that we are discussing topic number 4 of your textbook, The Hornbill, titled Landscape of the Soul, written by Nathalie Troy. In previous lecture, I tried my best to provide you an introduction about the topic, about the writer. As I have already discussed in previous class that this excerpt is a comparative study of European and Chinese painting. The writer made a contrast between the European tale of the European painting and the Chinese painting. बेटा, आज आगे बढ़ने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, एक्सप्लेनेशन से पहले हम एक दो पॉइंट्स पहले डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ही बारे में. रिगार्डिंग दिस टॉपिक, द फर्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ आर्ट. दैट कि ये पावर ऑफ आर्ट है क्या? इन सिंपल वर्ड्स, पावर ऑफ आर्ट मीन्स कि आर्ट में कितनी ताकत होती है. अगर हम आर्ट को, अगर हम अपने हुनर को, अपने जहन को पूरी तरह से अच्छे रास्ते, इफ वी यूटिलाइज अवर आर्ट इन ए प्रॉपर वे, इन ए गुड वे, इन ए सेंसिबल वे, then this art of ours, which we use it perfectly, which we use it sensibly, which we use it in a perfect manner, in a great manner, it becomes the most powerful tool or weapon to highlight the big issues without creating any noise, without creating any mess, without creating any disturbance. कि इस पावर आर्ट में कितनी पावर है, हाउ मच पावरफुल दिस आर्ट इज. बट द थिंग इज, द पॉइंट इज, वी शुड यूज our brain, we should use our skill, our art in a very sensible way. We should not hurt anybody's sentiments. बेटा, in simple words I can say, अगर हमें किसी चीज की अवेयरनेस करनी होगी तो हम डोर टू कैंपेन नहीं कर सकते हैं, हम डोर टू अवेयरनेस नहीं दे सकते हैं. तो हम छोटा सा एक कागज उठाते हैं, एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं और अपने ही पेन से कहीं पर भी बैठ के ड्रग कोई पेंटिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जो ड्रग एडिक्शन है, हम एक एक को तो नहीं कह सकते ना कि ड्रग से, बाय यूजिंग ड्रग्स वी आर इनवाइटिंग मैनी प्रॉब्लम्स. तो हम हर एक से तो नहीं कह सकते हैं कि बेटा, लोगों को ये नहीं कर सकते अवेयर कि ऐसी ऐसी बात है, ड्रग, अगर हम ये ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे इससे हमारी जिंदगी खराब हो जाती है, हमारा जो फ्यूचर है वो टोटल स्पॉइल हो जाता है, हम जहनी तौर भी खराब हो जाते हैं, हम जिस्मानी तौर भी खराब हो जाते हैं और हमारी फैमिली से इफेक्ट हो जाती है. तो हम एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, पेन लेते हैं और ड्रा करते हैं कुछ तस्वीरें कि एक बंदा ड्रग्स लेता है, दूसरा बंदा ड्रग्स नहीं लेता है. जो ड्रग लेता है बंदा, उसकी कंडीशन क्या होती है, डिटोरेंट कंडीशन को भी हम आगे थोड़ा सा उसको दिखाते हैं. तो ये जो बंदा ड्रग एडिक्ट नहीं होता है वो कितना सक्सेसफुल रहता है लाइफ में, वो हर एक चीज को बैलेंस करके चलता है. This is called the power of art. We can use it properly for awareness of various issues which we are confronting day to day life. या फॉर एग्जाम्पल बेटा, दूसरी मिसाल हम लेंगे, हमें पोल्यूशन के बारे में लिखना होगा.
तो हम कैसे हर एक को कहेंगे कि पोल्यूशन ऐसे, मतलब पोल्यूशन से हम अपनी ये एनवायरनमेंट है खराब कर रहे हैं, पानी खराब कर रहे हैं, हवा खराब कर रहे हैं। तो हम एक पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग के थ्रू अगर हम यूज करेंगे, अगर आम सा बंदा भी देखेगा वो भी समझ जाता है कि इस पेंटिंग में ऐसा है। तो जो पेंटिंग है यूरोपियन, इस टॉपिक में यूरोपियन पेंटिंग और चाइनीज पेंटिंग जो है उनको कंट्रास्ट किया गया है। मीन्स उनके बीच में एक डिफरेंस होती है। यूरोपियन पेंटिंग जो होती है, आर्ट जो होता है वो रियलिस्टिक होता है, नेचुरलिज्म होता है, वाइल एज जो चाइनीज आर्ट होता है वो ब्लर होता है, वो क्लियरली मतलब क्लियर नहीं होता है कि व्हाट द पेंटर, व्हाट द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू कन्वे with the help of this piece with the help of this art, with the help of this art. तो चाइनीज आर्ट में क्या फर्क है एज कंपेयर टू द वेस्ट यूरोपियन आर्ट? चाइनीज आर्टिस्ट जो है वो एक पेंटिंग बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ब्लर रखते हैं, क्लियरली नहीं। उसमें वो चाहते हैं कि जो व्यूअर हो, जो देखने वाला हो, वो पूरी तरह से व्यू करे। वो ही और शी शुड यूटिलाइज हिज ब्रेन, ही और शी शुड ब्रॉडर इट सेंसेस। वो खुद अपने जहन का इस्तेमाल करे ताकि वो देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में ये खाली एक छोटी सी पेंटिंग ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजों को दिखाया गया है। तो एज कंपेयर टू द यूरोपियन पेंटिंग जो है वो नेचुरलिज्म होती है, वो रियलिस्टिक होती है। जो दिखता है वही होता है, जो दिखता है पेंटिंग में वही होता, उससे ज्यादा ना कम ना कुछ ज्यादा। लेकिन जो चाइनीज पेंटिंग है उसमें बहुत कुछ, मतलब वन शुड यूज हिज सेंसेस, वन शुड यूज द ब्रेन फुली while viewing the Chinese art. This is the power of art. Another concept is Shen Shui. Shen Shui means it's a Chinese aspect. Shen Shui बोलते हैं बेटा माउंटेन एंड वाटर को। जैसे लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप में क्या होता है? लैंडस्केप में होता है पहाड़ भी होते हैं, झरने भी होते हैं, परिंदे भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, रास्ते भी होते हैं, रास्तों पर चलने वाले इंसान भी होते हैं, एवरीथिंग। तो माउंटेन एंड वाटर जो है ये शेंशुई बोलते हैं चाइनीज में माउंटेन एंड वाटर को। माउंटेन इज इन चाइना कॉल्ड यांग, YANG, एंड वाटर को बोलते हैं यिन इन चाइनीज लैंग्वेज। माउंटेन जो है दैट इंडिकेट्स दैट शोज द मेल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, कि जब हम मतलब वी कैन यूज आवर ओन सेंस, जब हम माउंटेन पहाड़ का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि कोई पहाड़ जैसा हमारे सामने कोई पहाड़ है, मीन्स द स्ट्रेंथ, आवर सपोर्ट। तो यहाँ पर मेल्स जो होते हैं वो ज्यादा डिटरमिनेंट होते हैं, वो ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पापा होते हैं घर में, तो हमें लगता है हमारे पीछे कोई है हमें संभालने वाला। वो सख्त होता है, वो रूड होता है, लेकिन दैट प्रोवाइड्स अ full support in every situation, just like our father. तो water जो है, water is called in China yin, means female aspect. water पानी, क्योंकि वो हमें तरोताजा रखती है। जब भी पानी का नाम हमारे जहन में आता है तो हमें लगता है कोई ऐसी चीज that provides us a peace, that provides us solace। तो जैसे फीमेल्स होती है, नरम दिल होती है, हर जगह को मॉइस्ट रखती है। तो इन शेंशुई इज अ चाइनीज एस्पेक्ट, चाइनीज कंसेप्ट मीन्स माउंटेन एंड वाटर। इन चाइना माउंटेन इज कॉल्ड यंग एंड वाटर यिन। माउंटेन यंग जो जिसको बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं दैट कन्वेज द मेल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, while as the water which is called yin in Chinese language refers the female aspect in the universe, or we can say in the Chinese language. तीसरा पॉइंट है बेटा आर्ट ब्रट। वो इस लेसन के लास्ट में हम टच करने जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करूंगी। आर्ट ब्रट मीन्स आउट ऑफ बॉक्स, मीन्स आउटसाइडर, जो कोई प्रोफेशनल पेंटर नहीं होगा, जिसका बैकग्राउंड पेंटिंग से नहीं होगा, जो बिल्कुल अनअवेयर होगा अबाउट द प्रोफेशनल। वो कहीं पर बैठ के पेन उठा के, स्केच पेन उठा के या कोई भी पेन उठा के, पीस ऑफ पेपर लेके कुछ भी बना सकता है। तो क्या उसको हक नहीं होता है प्रोफेशनल पेंटर कहलाने का?
जो रॉ आर्ट होता है, मतलब कहीं पर बैठे कुछ भी बनाने का, जिसका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं होता, जो प्रोफेशनली नहीं होता है, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, जिसका मतलब कोई भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं होता है, तो चाइनीज आर्ट ब्रट जो होता है आउट ऑफ बॉक्स, मतलब कुछ भी हम बना सकते हैं विदाउट एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, विदाउट एनी डिग्री, तो उसको कहते हैं आर्ट ब्रट आउट ऑफ बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, उसको बनाया है नेकचंद ने, उसको बनाया है नेकचंद के। नेकचंद का बैकग्राउंड किसी प्रोफेशनल पेंटर से नहीं है, कोई उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, प्रोफेशनल पेंटर का बैकग्राउंड नहीं है, वो एक सिंपल सा इंसान था। उसने वहां पर पत्थर उठाए, उसने एक रॉक गार्डन बनाया जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो क्या उसको हक नहीं है आर्टिस्ट कहलाने का? हाँ, उसको है, बिकॉज ही यूटिलाइज हिज ओन माइंड without having any professional background, he used his mind, he used his skill, he used his he used his capacity to make the beautiful garden which is called the rock garden, situated in Chandigarh. So let's continue this topic. A wonderful old tale is told about the painter Wu Dozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. "Look, sire," said the painter, "in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit." The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. The inside is splendid, beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way." The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and therefore the astonished emperor could move or utter a word. The painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Dozi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. Beta, ये चाइनीज पेंटिंग जो है, इट इज टोटली अनइमेजिनेबल स्टोरी जो है, मतलब imaginable stories of 18th century. ये चाइनीज स्टोरी पेंटिंग जो है, वन कैन इमेजिन इट इज, मैंने जो आपको पहले ही दिया है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बारे कि रियलिस्टिक नहीं होती, इट इज टोटली एन इमेजिनरी एस्पेक्ट ऑफ चाइनीज पीपल. दिस स्टोरी, लैंडस्केप ऑफ द सोल, starts with an adjective. A wonderful old tale is told about the painter Wu Dozi. एक खूबसूरत सी कहानी, एक ऐसे पुरानी कहानी, एक खूबसूरत सी कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी, which attracts the attention of the readers, which arouses a certain kind of feeling in the mind of readers about the painter, namely Wu Dozi, the Chinese painter Wu Dozi, who lived in the 8th century. ये पेंटर जो है, he lived in China in the 8th century. 8वीं सदी में वो चाइना में रहता था. This landscape of the soul was his last painting, but it was commissioned by the Tang Emperor Xuanzong. तो ये जो पेंटिंग है, landscape of the soul, it was commissioned. Commissioned means specially ordered. इस पेंटिंग को स्पेशली ऑर्डर किया था टैंग एम्परर ज़ॉनज़ोंग ने. जब उसने सुना कि वान डोजी जो है ए फाइन आर्टिस्ट, तो उसने कहा, ही ऑर्डर्ड द Wu Dozi to make a beautiful painting for his पैलेस वॉल्स. उसने कहा कि वो डोजी से उसने उसको ऑर्डर किया कि मेरे महल के लिए एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाओ, ताकि जब मैं उसको दीवार पर रखूं तो मेरा जो महल है वो दीवार जो है वो ज्यादा चमक उठे. फॉर द डेकोरेटिव पर्पसेस. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन. अब जब वू डोजी ने ये पेंटिंग बनाई, when he finished his task, his assignment means
टास्क क्या था, असाइनमेंट क्या था, वो पेंटिंग बनाना फॉर द किंग. He hide the painting behind the curtain or behind the उसने छुपा के रखा उसको कर्टन के पीछे. So the emperor could only view it, क्योंकि जिसके लिए बनाई थी वही पहले इस पेंटिंग को देखे. लेकिन जब एम्परर ने देखा थोड़ी देर के बाद, he was totally surprised. The emperor was totally surprised after observing the wonderful scene. He discovered forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, और जो men's on hilly paths, birds in flight. तो उसने सारी ये चीज देखकर वो हैरान रह गया. Look sir, said the painter. अब जब पेंटर वो जब एडमायर कर ही रहा था इस पेंटिंग को, तो वो डोजी बोला, सर इन दिस केव एट द फुट ऑफ माउंटेन डिवेल्ड अ सीक्रेट. सर ये जो पहाड़ी है ना, इसके दामन में एक छोटी सी गुफा है, वो रियलिटी में नहीं होती. इट इज टोटली एन इमेजिनेबल स्टोरी. वहां एक सीक्रेट रहता है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनर. इसी दौरान व्हाइल टॉकिंग विद द एम्परर, द पेंटर वो डोजी क्लैप्ड हिज हैंड्स and the entrance of the cave opened. अचानक से उस गुफा का दरवाजा खुल सा गया. The inside is splendid. जब वो केव का दरवाजा खुला, आप खुद इमेजिन कीजिए बेटा, आप खुद तस्वर कीजिए, अपने जहन में लाए ऐसी एक लैंडस्केप. तो जब वो दरवाजा खुला उसके गुफा का, तो अंदर का जो समा था, that was totally unbelievable. That was totally out of imagination. Splendid beautiful, splendid scenery थी वहाँ, splendid atmosphere था वहाँ पर. Beyond anything words can convey. इतना खूबसूरत लम्हा समा था अंदर का कि one cannot explain in words. It was totally impossible for the emperor to explain the beautiful view inside the cave. Please let me show your majesty the way. Now painter requests the majesty, the emperor, to show the way. बादशाह सलामत, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ. The painter entered the cave. Now painter जो है वो डोजी जो है इस केव की तरफ जाने लगा, इस गुफा की तरफ जाने लगा. But the entrance closed behind him. आप बेटा खुद तस्वर कीजिए, आप अपने जहन में ऐसा खुद लाइए कि जो ही पेंटर अंदर गया थोड़ा सा, तो वो गुफा का दरवाजा बंद हो गया. ये मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है, रियल नहीं है. इट इज एन इमेजिनेबल स्टोरी. एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, बादशाह के कुछ बोलने से पहले या कुछ कहने से पहले क्या हुआ, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. सडनली द पेंटिंग विच वाज completed by the Wudozi for the emperor, तो वो पेंटिंग भी वहां से गायब हो गई. नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडोजीज ब्रश वाज लेफ्ट. वहां पर ना वुडोजी रहा, ना वो पेंटिंग रही. नॉट ए सिंगल प्रूफ लेफ्ट देयर. एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. तो उसके बाद वो वुडोजी भी दुनिया में कहीं नहीं देखा. ना वो पेंटिंग दिखी, ना वुडोजी देखा, ना सिंगल कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में फिर उसके बाद नहीं मिली.